आज हम लोग सीखेंगे बीज गणित। हिंदी मीडियम के विद्यार्थियों की सबसे बड़ी कमजोरी बीज गणित की है। अंक गणित तो समझ लेते हैं, मेंसुरेशन भी समझ लेते हैं, सांख्यिकी भी समझ लेते हैं, अगर प्रायिकता की बात आए तो वो भी समझ लेते हैं, लेकिन त्रिकोणमिति में समस्या होती है और सबसे मुख्य समस्या बीज गणित में होती है। तो बीज गणित का अभी हम एकदम बेसिक आपको तैयार करवा रहे हैं, यानी कि आप एकदम बेसिक से कैसे जोड़ेंगे, कैसे घटाएंगे, किनको किन में जोड़ेंगे, ये सब चर्चा कर रहे हैं। उसके बाद हम डिटेल में चर्चा करेंगे। 1 तारीख से स्टेप बाय स्टेप पूरा चैप्टर चलेगा। फिर हम जो चैप्टर शुरू करेंगे उसको पूरा कंप्लीट करेंगे। जैसे मान लीजिए कि अगर हमने शुरू किया साधारण ब्याज का, तो साधारण ब्याज का पूरा पढ़ाने के बाद जितनी भी परीक्षाओं में सवाल उस पर आती हैं, आई हुई हैं, उनको सॉल्व करवाएंगे। यानी कि साधारण ब्याज से संबंधित कोई भी सवाल फिर आपकी नहीं छूटेगी। तब जाकर के चक्रवृद्धि ब्याज, इस तरह से मतलब सभी टॉपिक को हम कवर करेंगे। लेकिन अभी हम क्या कर रहे हैं, आपका बेस तैयार कर रहे हैं। तो आज का वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, खासकर उनके लिए जो बहुत कमजोर हैं, खासकर बीज गणित में। देखिए, हमने पिछले दिनों आपको ये बताया था कि चर और अचर, ये 2 शब्द यूज किए जाते हैं बीज गणित में। चर का मतलब होता है अक्षर, चर का मतलब होता है अक्षर। अक्षर में क्या क्या आता है? अक्षर में आपका आता है क से ज्ञ तक, यानी कि क ख ग घ अंगा, ये सब आता है। ABCD की बात करें तो ABC, इस तरह से Z तक, XY भी, ये सब अक्षर में आता है और इन्हीं हम क्या बोलते हैं, चर। लेकिन अचर में आपका आता है अंक। अचर में आता है अंक, जैसे 0, 1, 2, 1/2, 0.5, ये सब। यहां दिक्कत नहीं होती है, अंक में दिक्कत नहीं है, अचर में दिक्कत नहीं है, दिक्कत है अक्षरों में। जैसे अगर लिख दिया जाए 5x = 15, तो ये x को देखकर ही डर लग जाता है कि ये मतलब इसका क्या है। तो यही सब कुछ आज हम आपको समझाएंगे विस्तार से, ठीक है, कि यहाँ x का मतलब क्या है। अगर 5 धन x लिखा है बराबर 15, तब x का मतलब क्या है। यहाँ x का 5 में गुणा हुआ है, जबकि यहाँ x का 5 में जोड़ हुआ है कि नहीं। अगर x के घाते 5 है, इसका मतलब x में घात 5 लगा है। तो थोड़ा सा इस पर हम चर्चा करेंगे। जैसे मान लीजिए लिखा है 5 × 5 × 5, और अगर लिखा है x × x × x, अचर चर, हो सकता है लिखा हो a × a × a, या हो सकता है लिखा हो z × z × z। ये सब अचर हैं, ये अचर हैं और ये चर है। जब इनको आप सरल करेंगे तो ये क्या कहना चाह रहे हैं, ये कहना चाह रहे हैं कि 5 को 3 बार 5 में ही गुणा करो, यानी कि 5 का घात 3, 5³ घात 3 को ही अंग्रेजी में क्यूब बोलते हैं, यानी कि पावर 2 बराबर ही क्यूब। तो 5 के घाते 3, क्योंकि 5 3 बार आया है। अगर यही 5 4 बार लिखा होता गुणा के रूप में, तो 5 के घाते 4 लिख देते। यहां भी तो x 3 बार लिखा है गुणा के रूप में, तो x के घाते 3 लिख देंगे, यानी कि x³। a 3 बार लिखा है तो a³ लिख देंगे। z 3 बार लिखा है तो z³ लिख देंगे। 4 बार लिखा हो तो 4, जितनी बार हो उतना घात लिखा जाता है। लेकिन इसमें और इन तीनों में एक फर्क है। 5 के घाते 3 का मतलब हुआ कि इन तीनों का जब गुणा करेंगे तो 5 × 5 = 25, 5 × 125 होगा, यानी कि 5 के घाते 3 का मतलब होता है 125। लेकिन x के घाते 3 का मतलब क्या होता है, आप इसको किसी और फॉर्म में नहीं लिख सकते। यानी ये x के घात 3 ही, और ये a के घात 3 ही, और ये z के घात 3 ही लिखा रहेगा। ये इनकी तरह कोई अलग से कोई अंक या अक्षर के रूप में नहीं लिखा जाएगा। ये होती है विशेषता अचर और चर की, यानी कि चर को आप इकट्ठा नहीं कर सकते घात के रूप में,
बल्कि अंकों को इकट्ठा कर सकते हैं। जैसे 5 के घाते 3 है तो इसका मतलब कि 5 का 3 बार गुणा हुआ तो 125 हो गया, नया रूप। लेकिन इसका नया रूप कुछ नहीं है, इसको या तो आप ऐसे लिख दो या तो आप ऐसे लिख दो। ठीक है, अब देखिए मान लीजिए लिखा है 5 धन 5 धन 5, तो इसका मतलब क्या है? मैं जो बता रहा हूं आपको बहुत नीचे से बता रहा हूं, इतना कोई नहीं समझाता है, स्कूलों में भी नहीं समझाया गया है, मुझे पता है, यही कारण है कि समझ में नहीं आता। लेकिन चूंकि मैंने खुद अपने से सीखा है, मैं भी गणित का विद्यार्थी नहीं था, बहुत कमजोर था गणित में, लेकिन मैंने सीखा, खोज किया कि क्या कारण है कि बच्चे नहीं सीख पाते। तो जो कारण है ना, मैं वहां आपको ले जाने की कोशिश कर रहा हूं, इसलिए अब घबराइए नहीं और ना ही ऊबिए। जो मैं समझा रहा हूं उसे बहुत ही इंपॉर्टेंट समझ करके समझिए। 5 5 5 धन के रूप में है। अब यहीं पे मैं लिख दूं यक्स 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 और प्लस के रूप में। यहां देखिए गुणा के रूप में था, यहां प्लस के रूप में है। जब गुणा के रूप में था तो जितनी बार 5 था उतना घात लगाया गया और फिर हल कर दीजिए। इसमें भी जितनी बार था उतना घात लगाया गया, चूंकि ये हल नहीं होगा इसलिए ऐसे ही लिखा रह गया। इसी तरह से जब 5 को 3 बार धन के रूप में लिखा गया है तो आप ऐसा करिए 5 गुणित 3 लिख दीजिए। 5 गुणित 3। आप सोच रहे होंगे कि 5 धन 5 धन 5 है तो यहां गुणा क्यों लग गया? डायरेक्ट जोड़ दीजिए, 5 धन 5 10, 10 5 15 हो जाएगा। तो वो सही है, 15 ही होगा। लेकिन मैं आपको समझाना क्या चाह रहा हूं, यहां पर x 3 बार लिखा है प्लस के रूप में, तो यहां हो जाएगा x गुणित 3। 5 3 बार लिखा है धन के रूप में तो 5 गुणित 3। अगर 2 लिख दिया जाए, सॉरी 2 लिख दिया जाए धन के रूप में, मान लीजिए 4 बार, तो इसका मतलब होता है 2 गुणित 4। इसी तरह से अगर a लिख दिया जाए 4 बार तो इसका मतलब होता है a गुणित 4। गुणा के रूप में लिखा जाएगा तो घात लगेगा, जितनी बार लिखा गया है। धन के रूप में लिखा जाएगा तो गुणा लगेगा और जितनी बार लिखा गया है उतनी बार वाला अंक लिखा जाएगा। अब चूंकि ये अंक है तो 5 तिहाई हो गया 15, लेकिन ये अंक नहीं है, अक्षर है, और ये अंक है तो अंक का अक्षर में गुणा नहीं होता है, विजातीय है। हमने आपको समझाया था कि अक्षर का अक्षर में गुणा होता है, अंक का अंक में। तो जब यक्स का 3 में गुणा करने पर आप उतारू ही हो जाएंगे तो अंक को पहले लिख दीजिए और अक्षर को बाद में, और ये हो गया 3 यक्स। ठीक उसी तरह से 2 का 4 में गुणा होगा तो 8 हो जाएगा, लेकिन a का 4 में गुणा होगा तो 4a होगा। यानी अंक को पहले लिखेंगे, अक्षर को बाद में। तो आपने क्या देखा कि यहां पर दोनों अंक मिलकर के एक अंक हो गए, लेकिन यहां पर अक्षर और अंक अभी भी वही है, थोड़ा सा शार्ट हो गया है, चिन्ह नहीं लगा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब आप x को x में जोड़ेंगे तो यहां एक छिपा है, यहां एक छिपा है, यहां एक छिपा है, 1 2 3 हो गया और x का x ही है कि नहीं। तो जब भी आपको इस तरह से लिखा हुआ दिखेगा तो आप समझ जाइएगा कि 3 का x में क्या हुआ है, गुणा हुआ है। 8 लिखा रहेगा तो 8 को तो किसी तरह से लिख सकते हो, 2 गुणित 4, 4 गुणित 2, या 2 धन 2 धन 2 धन 2 4 बार, तो अंक की तो कोई बात ही नहीं करनी है। और फिर 4a का मतलब 4 गुणित a। तो मुझे लगता है कि यहां तक जो बेसिक कॉन्सेप्ट था आपका कि घात क्यों लगता है और गुणा क्यों लगता है, अब आप समझ गए होंगे। अगर आप समझ गए हैं तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं अब आगे चलता हूं। देखिए हमने ये 3 प्रश्न लिए हैं, एक ही प्रकार के अंक हैं, 15 3 15 3। इन्हें आप ध्यान से समझिए कि क्या कहने को कह रहे हैं, भाग करना है।
आपको भाग सीखना है। देखिए, आप जानते हैं कि 15 में 3 का भाग होगा। इसका मतलब मैं इसको यहां पे, चलिए यहां पे कर दे रहा हूं, 15x के घाते 6 बटे 3x के घाते 4। ठीक है, भाग के पहले जो लिखा है वो अंश होता है और भाग के बाद जो लिखा है वो हर होता है। 15 का 3 में जब भाग होगा तो 5 आएगा, क्योंकि 3 पचे 15 होता है। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं, देखिए 3 एकम 3, 3 पचे 15, यानी 3 के स्थान पे 1 हो गया, 15 के स्थान पे 5 हो गया। अब x के घाते 6 का x के घाते 4 में भाग होगा तो क्या होगा? तो ये x के घाते जो 4 है वो x के घाते 6 को काट करके x के घाते 2 कर देगा। अब चूंकि यहां नीचे 1 1 आ गया तो 1 का कोई काम नहीं है, सीधा 5x² आंसर हो जाएगा। हमने कल आपको बताया था कि भाग में घातों को घटाया जाता है। 15 में 3 का भाग हुआ, 5 आया, कोई दिक्कत ही नहीं है। x का जब x में भाग होगा तो घातों को घटाएंगे, 6 में 4 गया 2। अगर आपको समझ में नहीं आया तो हम आपको समझा रहे हैं। ये तो समझ में आ गया ना कि 15 में 3 का भाग हुआ तो 5 हुआ। अब x के घाते 6 का x के घाते 4 में भाग होगा तो क्या होगा? तो x के घाते 6 का मतलब होता है कि x को 6 बार लिखा गया है। सही है, 1 2 3 4 5, 6 बार लिखा गया है। और x के घाते 4 का मतलब होता है कि x को 4 बार लिखा गया है। अंश हर, जितने मिल रहे हैं उतने कट जाएंगे। 4x से 4x कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा कितना x? x गुणित x, यानी कि x² बचेगा। इसीलिए यहां x के घाते 6 में x के घाते 4 का भाग हुआ तो x² बचा। तो चाहे आप इतना लिख करके काटिए और चाहे आप पहले ही घटा दीजिए। ठीक है, आइए दूसरे वाले में देखते हैं। 15 का 3 में भाग हुआ, जाहिर सी बात है 5 आएगा। और x² का x² में जब भाग होगा तो चूंकि 2 में 2 गया 0, तो आप ऐसे लिख सकते हैं 5x के घाते 0। 5x के घाते 0, 0 का मतलब कोई घात नहीं। कोई घात का मतलब ही होता है कि x नहीं है। मैं भी 0 घात का कॉन्सेप्ट समझाता हूं। जब वही घात है तो x कुल मिला के खत्म हो जाएगा। आप ये ध्यान रखिए। अब देखिए 15x भागा 3x², इसको कैसे करेंगे? तो यहां लिखा है 15x और नीचे लिखा है 3x²। तो आप चाहें तो स्क्वायर का मतलब होता है 2 बार। 3x² का मतलब 3 इंटू x, और यहां भी 15 इंटू x। 15x का मतलब अभी पीछे बताया कि डायरेक्ट जब सट करके अंक और अक्षर लिखा होता है तो इसका मतलब कि उन दोनों का आपस में गुणा हुआ है। तो 15 गुणित x, 3 गुणित x गुणित x, x से x कैंसिल, 3 पचे 15, तो यानी अंश के रूप में हो गया 5, हर के रूप में बचा है x, तो यानी इसका आंसर हो जाएगा 5/x। ठीक है, या फिर दूसरा तरीका ये है कि 15 में 3 का भाग हुआ, 5 हुआ, और यहां x के घात 1 है, यहां x के घात 2 है। मैंने बताया कि भाग में घात को घटाते हैं तो 1 में -2 को जब, मतलब 1 में 2 को घटा देंगे तो क्या आंसर आएगा? -1। तो आप यहां लिख सकते हैं 5x के घाते -1, यानी ये भी सही है। 1 छोटी संख्या है, 2 बड़ी संख्या है, 1 में 2 नहीं घटेगा। तो जब कम में ज्यादा घटाते हैं तो क्या होता है? चिन्ह बदल जाता है, माइनस वाला हो जाता है। ये अगर आपको अच्छे से समझ में नहीं आया है तो मैंने बहुत 3 4 या 5 वीडियो पहले मैंने आपको बहुत विस्तार से सिखाया है। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप वहां से देख सकते हैं, या फिर सीधा आप 1 2 3 करके जो वीडियोस हैं, पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, ऐसे जब आप चेक करेंगे प्लेलिस्ट में तो आपको कहीं ना कहीं मिल जाएगा जोड़ घटाने का।
तो इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो हमने अभी आपको क्या बताया कि जब भाग करते हैं तो घात को घटाते हैं। दो नई चीज आपके सामने आई है, मुझे पता है। एक कि यहां से गायब क्यों हो गया जबकि यक्स के घाते 0 आ रहा था, यक्स क्यों गायब हो गया। दूसरा, यहां पर एक्स के घाते -1, ये समझ में नहीं आ रहा है, थोड़ा इसको बताइए। तो मैं अभी इन पर थोड़ा चर्चा कर देता हूं, क्योंकि ये सब आपको घातांक करने में बहुत अच्छे से आपको पढ़ने को मिलेगा, और घातांक करने का ही ये आधार है, ये बेस है। और फिर जो आप और भी सवाल लगाएंगे उनमें भी इनकी चर्चा होती रहेगी, इसलिए इन्हें समझना ज्यादा जरूरी है। देखिए, जैसे लिखा है x के घाते 5 भागा x के घाते 3। x का x है तो x ही लिख दो, 5 में 3 घट गया, 5 माइनस 3, तो क्या हो गया x के घाते 2, और ये सवाल आपकी लग गई। इसी तरह अगर इसको उल्टा कर दिया जाए, इस तरह कर दिया जाए, तो x तो रहेगा ही, अब 3 में 5 घटेगा, भाई इसमें से इसको घटाएंगे तो इसका आंसर क्या हो जाएगा x के घाते -2। और अगर x के घाते 3 भागा x के घाते 3 सेम टू सेम है तो x के घाते 0 हो जाएगा, और इसका मतलब आएगा आंसर 1। अब आप ध्यान से समझिए, यहां तक तो आपको कोई परेशानी नहीं हुई, क्योंकि ये बिल्कुल सीधा सीधा संबंध इसका है, बड़े में से छोटा घटा आ गया। दिक्कत शुरू यहां से हुई है, माइनस में और 0 में। माइनस क्यों आया, मुझे लगता है ये भी आप समझ गए होंगे कि 3 में 5 को घटाना है तो 3 माइनस 5, जब बीच में ऋण का चिन्ह हो गया है तो जो बड़ी वाली संख्या होती है हमेशा बड़ी वाली में से छोटी वाली घटती है। यहाँ 3 धनात्मक है, 5 ऋणात्मक है, 5 में 3 गया 2 और चिन्ह बड़ी वाली का लगा, यहां भी समझ में आ गया। लेकिन आप इसके बाद अगर आप इसको चाहें, इसको प्लस करना चाहें, तो नियम ये है कि आप इसको 1/x के घाते 2 लिख सकते हैं, यानी x के घाते जो -2 है आप इसे 1/x के घाते 2 लिख सकते हैं। कैसे, हम आपको समझाते हैं। जब x के घाते -2 आया, इसका मतलब आप नीचे 1 तो लिख ही सकते हैं, किसी भी संख्या को भिन्न बनाने के लिए उसके नीचे हर के रूप में 1 लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, जब चिन्ह ऋणात्मक हो जाए घात का तो आप उसको उलट दीजिए, और जब उलट देंगे तो चिन्ह जब नीचे आएगा तो वो प्लस में हो जाएगा, तो 1 चला जाएगा ऊपर और ये हो जाएगा x के घाते 2। तो जो x के घाते -2 है इसी का रूप हो गया 1/x के घाते 2, ठीक है। यहां देखिए, जब हमने x और 3 में 3 को घटाया तो आंसर आ गया x के घाते 0। अगर x के घाते 1 आता तो इसका मतलब कि x आया है, x के घाते अगर 1 आता तो इसका मतलब x आया है, क्योंकि 1 छिपा रहता है। लेकिन x के घाते 0 आ गया तो इसका मतलब कि x है ही नहीं, उसका घात ही 0 है, जबकि कम से कम 1 x होने के लिए घात 1 का होना जरूरी है। तो जब घात ही 0 हो गया तो इसका मतलब घात जिसमें भी लगा है वो है ही नहीं, और जब वो नहीं है तो कुछ न कुछ तो रहना चाहिए। तो कुछ न कुछ रहने का मतलब कि फिर वहां 1 है। 1 कैसे है, देखिए, x के घाते 3 का मतलब होता है x गुणित x गुणित x, फिर से भागा x गुणित x गुणित x, तो x से x कट गया, फिर x से x कट गया, फिर x से x कट गया, तो 1 एकन्नम 1 एकन्नम 1, 1 एकन्नम 1 एकन्नम 1, 1/1 का मतलब 1। इसीलिए x के घाते 0 का मतलब 1 हो गया। नोट करिए, जिस भी संख्या के घात के रूप में 0 होता है उसका अर्थ हो जाता है 1। जैसे लिख दिया जाए 5 के घाते 0, इसका आंसर क्या होगा 1, ठीक है।
लिख दिया जाए 4 के घाते 0, इसका आंसर क्या होगा 1। लिख दिया जाए a के घाते 0, इसका आंसर क्या होगा 1। लिख दिया जाए 1 बटे z के घाते 0, तो इसका आंसर क्या होगा 1। जिसमें भी घात में 0 लग जाएगा उसका अर्थ ही हो जाएगा 1। क्यों होगा? मुझे लगता है आप यहां से समझ गए होंगे, क्योंकि जब काटेंगे तो कम से कम 1 तो लिखा ही जाएगा ना, x एकन्नम x, x एकन्नम x, इसलिए x है। इसीलिए जब 0 आ जाता है तो उसके लिए क्या लिखा जाता है 1। ठीक, तो यहां तक आपको कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब चलिए कुछ और सीख लेते हैं। देखिए 16x² y क्यूब भागा 4xy, तो क्या हुआ 16 में 4 का भाग हुआ 4, x² यहां x है यानी घात 1 घात 1, तो 2 में 1 गया 1, तो x की घात 1 लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। y की घात 3 y की घात 1, तो y की घात यहां क्या हो जाएगा 2, क्योंकि 3 में 1 गया 2, तो उसी को उसी में घटाएंगे, y वाले का y में माइनस करेंगे, x वाले का x में। हो सकता है कि दोनों जगह ना मिले, जैसे अगर मान लीजिए सिर्फ ऐसे ही लिखा है तो क्या होगा 16 का 4 में भाग हुआ 4, x³ का x में भाग हुआ x²। अब यहाँ y है, यहाँ तो है ही नहीं, तो ये यहां कुछ भी नहीं है, तो ये y अपने आप यहां लिखी ही जाएगी। ठीक है, लेकिन अगर यही y इधर हो जाए, जैसे 16x³ भागा 4xy, अगर ऐसे हो जाए तब भी 16 का 4 में भाग हुआ 4, x³ का x में भाग हुआ x²। अब यहां पे y नहीं है तो यहां y नहीं लिखी जाएगी, y लिखी जाएगी नीचे, क्योंकि इस y का तो इसमें भाग ही नहीं हुआ, यानी ये जो y भाजक के रूप में थी अभी भी भाजक के ही रूप में रहेगी, यानी कि बटे के रूप में रहेगी। हाँ, दूसरा रूप इसका है माइनस वाला, 4x² y के घाते -1, ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि बताया ना जब y के घाते -1 हो जाएगा तो इसका मतलब होता है 1 बटे y के घाते 1 धन के रूप में। लेकिन नीचे लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन यहां लिखने की जरूरत है क्योंकि घात माइनस में है। ठीक, हाँ, अगर ऐसे लिखा हो 4x y z बराबर, तो क्या होगा 16 का 4 में भाग हुआ 4, x³ का x में भाग हुआ x²। अब क्या बच रहा है yz, यानी yz अभी भी भाजक है, तो आप यहां पे क्या लिख सकते हैं yz, ये भी सही है, या फिर 4x² y के घाते -1 z के घाते -1, ये भी सही है। तो आज यहीं पे विराम ले रहे हैं। मैंने आपको बहुत समझाने की कोशिश किया, बहुत छोटी छोटी चीजें, हालांकि ये सब हम और आपको विस्तार में सिखाएंगे, जब सवालों को लेकर आएंगे तो हल करेंगे, आप बहुत अच्छे से वहां सीख जाएंगे। ठीक है, तो आज सिर्फ इतना ही, और आपके लिए एक प्रश्न है, उस प्रश्न को हल करिए और कमेंट बॉक्स में उसका उत्तर दीजिए, होमवर्क के रूप में है। प्रश्न है 16x के घाते 3 भागा 1 बटे 2 x के घाते 5 y के घाते -2, इसे आपको हल करना है, पहला प्रश्न है। और जो भी हल करेगा उसका हम वीडियो में, अगले वीडियो में जरूर नाम लेंगे, क्योंकि ये थोड़ा सा टेक्निकल प्रश्न है, लेकिन है इसी से संबंधित, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे हल हो जाएगा, ज्यादा दिक्कत लेने वाली बात नहीं है। 5ab² भागा 15a-, चलो यहां माइनस हम नहीं करेंगे, एक माइनस वाला दे दिए हैं, 15² c²,
ये आपकी सवाल है, दोनों को हल करिए। टेक्निकल प्रश्न है, अगर आप इन्हें हल कर लिए तो मान लीजिए कि जो परीक्षा में आती है वो इन सब के आगे एकदम कुछ भी नहीं है, बहुत मामूली है, चुटकियों में हल कर लेंगे आप। हम सिखाएंगे, सवाल भी देंगे। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।